एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो स्वीट 16 द टीन टॉक शो में। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजाल, क्लास 11th कॉमर्स, सरोजनी नायडू हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। Hello everyone, my name is Muskan Singh from Renaissance Divine Public School, class 12 Science. Hello everyone, my name is Vaishnavi Sikarwar from class 11 from Mayflower Public School. और आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप और डेटिंग पे। आजकल हम देखते हैं जैसे कि टीनेजर्स हर कोई रिलेशनशिप में आ रहा है, डेटिंग कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इन लोग की राय। तो आपको क्या लगता है, एक टीनेज को रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? रिलेशनशिप एक तरीके से सही है अगर दोनों का करियर सेम हो, उन पे इम्पैक्ट भी पड़ता है कई बार और नहीं भी पड़ता है। अगर करियर सेम है दोनों का तो मतलब उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, सेम वर्क करने के लिए साथ में भी रह पाते हैं, तो उससे मैनेज भी हो जाता है कई बार, और बहुत बार टॉक्सिक भी हो जाता है। और आपका? मेरे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में आना एक फन टाइप के लिए हो जाता है। लाइक छोटी एज में आपको पता नहीं होता कब कहाँ क्या करना है, वो बस एक एक्सपीरियंस के लिए एज अ रिलेशनशिप में आप आते हो। उससे बहुत चीज़ें बदल जाती है आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रेशर पड़ता है। हाँ। तो मतलब एक टाइप पे सही भी है और एक टाइम पे गलत भी है। ठीक है, तो सही और गलत आपने बता दिया कि, लेकिन आजकल जैसे देखते हैं यूथ को कि वो बहुत जैसे पीयर प्रेशर के अंडर में भी रिलेशनशिप में आ जाता है कि मेरा दोस्त रिलेशनशिप में है, तो फिर उसको देखते कि वो कितने अच्छे से केयर कर रहा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, मुझे भी ऐसा कोई वो चाहिए, मन मुझे में pamper अंदर करे। से आ जाता है। हाँ, पर वो सबके लिए सेम थोड़ी ना होता है, ज़रूरी थोड़ी ना उसकी बंदी अच्छी है तो तुम्हारी भी अच्छी हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। तो आप लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से क्या समझते हैं? टॉक्सिक से तो मैं यही समझती हूँ कि दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाए, दोनों एक दूसरे को समझे नहीं, और डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से टॉक्सिक बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग पावर किसी एक पर्सन में आ जाए, हाँ। भले वो गर्ल हो या बॉय। जनरली मेल्स में होती है। हम ऐसे बोल नहीं सकते कि फीमेल्स भी कभी कभार हो जाता है, बट मोस्टली हाँ ओके कोई बात नहीं। जैसे कि मैं आप बोल रहे हैं कि मेल्स में ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर होती है, तो जैसे कि अपन देखते हैं कि टीनेजर्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, उसके कारण भी एक रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। तो क्या वो इम्पैक्ट डालता है? जैसे कि आप रिलेशनशिप में आए हैं, तो क्या वो भले वो टॉक्सिक हो या हेल्दी रिलेशनशिप हो, क्या वो स्टडीज़ पे आपका इम्पैक्ट देता है, आपके करियर पे इम्पैक्ट देता है? स्टडीज़ पे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपके लिए अगर दोनों का करियर अलग है, दोनों को टाइम देना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी मैनेज होगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो उसको लगेगा कि ये मुझसे मेरे को चीट कर रही है, या फिर मतलब ऐसे कई बार मतलब ऐसे डाउट हो जाता है ना उस पर चीट कर रही है, पर नहीं होता। वो सामने वाला बंदा भले ही पढ़ाई कर रहा हो, उसके घर वाले भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, और घर वालों को पता चल जाए तो फिर और दिक्कत है। मोस्टली ओवर थिंकर्स, मोस्टली लाइक मेरी बंदी मुझसे बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स वो किसी और के साथ होगी, बट उसे ये नहीं पता कि घर के काम भी होते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा पेरेंट्स करवाते हैं सारे काम, और ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम घर के काम, और बाहर भी जाना होता है, पेरेंट्स भी देखते हैं, तो इस वजह से भी रहता है। मोस्टली ओवर थिंकर्स की बात करें, मतलब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं कि भाई अगर दो पर्सनालिटीज़ अलग अलग काम कर रही है और एक ज़्यादा सोच रही है, इनसिक्योरिटीज़, वो किसी और से बात कर रही होगी, वो ऐसे कर रही होगी, बट अगर वो वैसा कर रही अंडरस्टैंडिंग होगी। हो आपका पार्टनर तो वो ऐसा नहीं सोचता। अगर वो नहीं है पर उसे कंट्रोल करना है तो वो ये सब सोचता है। ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग पावर अगर उसको निभानी है तो, राइट। हाँ। तो जैसे कि जैसे अपन बात ही कर रहे थे कंट्रोलिंग पावर वगैरह की, तो वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया। तो अगर अपन एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें तो उसके क्या एक्सपीरियंस होंगे, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे आप लोगों के? अगर हेल्दी रिलेशनशिप की बात की जाए तो देखो, लड़ाई तो सारे रिलेशनशिप में होती है, तो हमें उसको क्लियर करना चाहिए, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। सामने वाले के पास कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी भी गलती होती है, उसमें उसको भी समझना चाहिए ना। सेम अंडरस्टैंडिंग होगी तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा। मतलब रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग और बातचीत करने से एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। हाँ ओके। तो जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे हम टीनेजर्स हैं, अधिकतर आधे लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं जो पीयर्स में कॉमन होते हैं अपने रिलेशनशिप या पार्टनर के प्रति। जैसे कि मैं बॉय हूँ और मेरी जो पार्टनर है और मेरी जो फ्रेंड की पार्टनर है, वो हमारे कुछ मिसकंसेप्शन है कि भाई वो भी ऐसा करती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसा कुछ करती है।
अपन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने में अच्छा होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप उसके लिए अच्छा ही करोगे ना, अपना बेस्ट दोगे अगर आपको उसको प्यार करते हो। अगर नहीं करते तो फिर टाइम पास तो हर कोई करता है आजकल। सही बात है। हर चीज़ सेम नहीं होती, जैसे इंसान भी सेम ही नहीं होता, सबका बिहेवियर अलग होता है, तो ऐसे जज नहीं कर सकते आप कि वो ऐसा कर रहा है तो मेरा बंदा भी ऐसा कर रहा है। सही बात है, किसी को जज नहीं करना चाहिए उसके बिहेवियर के प्रति, राइट। तो जैसे कि आपको किसी को डेट करना है, आप उसको पसंद करते हो, आपका उस पर क्रश है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? आपके सिनेरियो क्या होगा आपके दिमाग में कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि फिर वो मेरे पास आ जाए? पहली चीज़, अगर मुझे किसी को डेट करना है तो पहले तो मैं उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करूँगी, फिर उसके बाद ही आगे बात करूँगी ना, कि मतलब फिर मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानूँगी कि वो कैसा है। कई बार ऐसा होता है जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता। हाँ। फिर मैं उसके बारे में जानूँगी और उससे मतलब थोड़ा क्लियर करूँगी कैसा है, उसके दोस्तों से पता करूँगी, और फिर उसको अगर मेरे को अच्छा लगा, मेरे टाइप का लगा थोड़ा बहुत, तो मैं प्रपोज कर दूँगी। ओके। ये चीज़ तो है कि लाइक पहले पता ही करना पड़ता है कि बंदा है कैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मुंह पे कुछ और अंदर कुछ अंदर कुछ और। और मतलब बाद में आप ही को दिक्कत होगी कि लाइक वो मैंने तो ऐसा सोचा वो वैसा निकला। तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए, दैट उसके बाद अगर आपको लगता है तो करो ना नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसे कि आप रिलेशनशिप में हैं और आप उसके साथ डेट पे गई हैं, तो ऐसा कुछ ऑकवर्ड मोमेंट या ऑकवर्ड मेमोरेबल सिचुएशन जो अकर हुई हो? अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी फर्स्ट डेट थी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर थी। और मैं उस टाइम पे रेस्टोरेंट में गई थी और मेरी कज़न मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। मतलब इतना एम्बेरस मोमेंट था, मेरे को वहाँ से जाना ही बेटर लगा और फिर हम लोग कहीं और चले गए थे। और आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऑकवर्ड मोमेंट हुआ ही नहीं आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली से प्लानिंग प्लॉटिंग थी। प्लानिंग प्लॉट, हाँ, सब कुछ सब प्लान करके सब जाते हैं। हाँ। कि भाई मैं उधर जा रहा हूँ, जैसी कॉल है बता देना। तो मतलब वो बता के जाते हैं तो दोस्तों को कि पेरेंट्स से कंसर्न कर लेना वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी डेटिंग में आते हैं, तो जो हमारे रिलेशंस होते हैं पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? ऐसे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होता है, लाइक गुस्सा करने लग जाते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकलने लग जाता है, लड़ाई करते हुए फालतू में ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो पेरेंट्स से लड़ाई करने लग जाते हाँ, हैं। फालतू बातों पे Okay. मुंह चलाने लग जाते हैं मम्मी पापा की लैंग्वेज में। मतलब एग्रेशन बनने लगता है aggression अंदर बहुत आ अंदर, जाता है। झूठ बोलने लगते हैं, राइट? झूठ मेनली ज़्यादा बोलते हैं इन सब चीज़ों में। अगर आप कई बार ऐसे सच भी बोल सकते हो और ऐसा बोल सकते हो कि मैं रिलेशन में नहीं हूँ, फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। अगर सच बता रहा, अगर आपके पेरेंट्स को बाद में पता चला कि आप किसी बंदे के साथ थे, एटलीस्ट आप ये बोल दो मेरा फ्रेंड है वो, मम्मी पापा थोड़ी ना कुछ मना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मम्मी पापा मना तो नहीं कर रहे, बट कभी किसी की फैमिली में कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं कि वो बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं भाई लड़कों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। वो पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, लाइक नहीं आप उससे फ्रेंडशिप मत करो, आप किसी नहीं, पर उनका कहना भी सही है कहीं ना कहीं। पर वहाँ से बच्चे गलत रास्ते में जाने लगते हैं। जब मम्मी नहीं होती तब बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, तब मिलने जाते हैं, गलत बात है ना बट एक वो तरीके चीज़ से। भी होता है ना, एक क्या कहते हैं उसे, कि लाइक पेरेंट्स के सामने जो चीज़ पेरेंट्स मना करेंगे ना वही करते हैं फिर वो। हाँ, ये तो है। मतलब जो चीज़ मना की जाए तो वो तो बिल्कुल करनी ही करनी होती है। कोई फोन भी चीज़ चलाने हो। को मना करा वही करना है, इंस्टा चलाने को मना करा वही करना है, ऐसा हो जाता है। हाँ, पर वो सही तरीके से भी मना करते हैं। कई बार इंस्टा पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी आती हैं तो मना करते हैं इस वजह से वो कि भी हम चीज़ पे सही इम्पैक्ट है। ना पड़े। उसी का एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कि जो सोशल मीडिया वगैरह होती है वो टीनेजर्स को कितना प्रेशर या कितना इन्फ्लुएंस कर देती है एक रिलेशनशिप के लिए। वो डिपेंड करता है कि कौन कैसे मतलब रिलेट कर रहा है। अगर कोई अच्छे तरीके से कर रहा है, उसका हेल्दी रिलेशनशिप है, जैसा अभी आपने बात की थी, तो उसके लिए अच्छा भी है। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो बहुत से लोग आजकल तो कैसी भी रील बनती रहती हैं, आपने खुद ही देखा होगा। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या नाम से जो डिजिटल मीडिया होती है वो एक टीनेज को बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड लेके चली जाती है। जैसे कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, बट मैं डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में मैं बात कर रही हूँ लोगों से कंटिन्यूसली, तो क्या वो रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डालता है, वो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाता अगर है? पता पड़ जाता है आपके पार्टनर को
तो वो कर सकता तो है। वहाँ लॉयल्टी वाली आ जाती है ना कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तब भी मैं तो वो चीज़ एक 3 रॉन्ग है लोगों ना, से बट वो flirt रॉन्ग कर तो रहे है। हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली फ्रेंड जैसे बात कर रहे हो तो वो अच्छा भी है, आपका पार्टनर भी आप पे ट्रस्ट करेगा और कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप वहीं पे फ्लर्टिंग कर रहे हो सामने वाले के साथ तो पार्टनर को गलत लगेगा ही ना। और जब आपको पता हो कि सामने वाला का इंटेंशंस क्या है, जब आप उस पर से बात करो तभी आपको उसके इंटेंशंस पता चल जाए, लेकिन तब भी आप उससे बात कर रहे हो, तो अब आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं हो। फिर वहाँ सिचुएशनशिप वाली कैटेगरी आ जाती है, हाँ, राइट? सीधी बात है, ये नहीं तो फिर ये सही। उसके लिए भी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं ना कि भाई ये तो है ही, बट अगर ये नहीं होगा तो फिर हम वहाँ से जो ऑलरेडी हमारा बॉयफ्रेंड होता है या पार्टनर होता है, हम उस पर मतलब नेगलेक्ट करने लग जाते हैं, उसकी बातों को लड़ाई करने लग जाते हैं, ये सब करने लग जाते हैं। अगर बोला जाए तो सीधी बात है, दूसरे को टाइम देने लग जाता है हाँ, मेनली। मेरे लिए तो यही होता है। तो मतलब ये गलत चीज़ एक है, नहीं तो भले दूसरा। वो गर्ल्स के प्रति हो या बॉयज़ के प्रति, दोनों साइड से गलत चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में लॉयल हैं तो आपको दोनों साइड से परखना पड़ेगा, राइट? पर उस टाइम पे अगर आप अपने बंदे के लिए लॉयल हो, ठीक है, कभी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, आपको क्लियर करना चाहिए। आप दूसरे पर्सन को बता रहे हो और उससे तो आपके बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बढ़ती जाएगी और आपका रिलेशन ब्रेकअप पे आ जाएगा। मतलब थर्ड पर्सन का आना एक रिलेशनशिप को कमज़ोर बना देता है बहुत ज़्यादा। और टीनेजर्स तो आजकल थर्ड क्या फोर्थ फिफ्थ सब आ जाते हैं एक रिलेशनशिप में दो लोगों के बैकअप वही। प्लानिंग्स। बैकअप प्लानिंग्स तो वही बेंचिंग हो जाती है, राइट? कह सकते हैं अपन। तो जैसे कि अपन रिलेशनशिप में आए, अपन ने बातचीत करी, अपन का बेंचिंग भी चल रहा था तो वो एक तरीके से टॉक्सिक बना देती है। फिर हमारा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, घर पे लड़ाई होने लग जाती है, फ्रेंड्स लोगों से लड़ाई होने तो फ्रेंड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? फ्रेंड्स पे ये इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक पूरा टाइम अपने पार्टनर को दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहे, तो यही चीज़ कहेंगे कि अब तुझे वो मिल गया तो मेरे से बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स के बीच में, इससे लड़ाइयाँ भी होती है कई बार। और ऐसा कभी हुआ है कि आपका एक मोमेंट चल रहा हो मतलब नॉर्मली, बट आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ करना पड़े जो कि अनकंफर्टेबल हो, बट आप उसको बताना नहीं चाह रहे हो कि मैं उस चीज़ से अनकंफर्टेबल हूँ, जैसे हग हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, बट आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है? अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप उसको बता दो। अगर वो Mainly सही। अंडरस्टैंडिंग है तो, वो समझेगा ही आपकी फीलिंग्स को। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो और वो अगर समझ वो सकता नहीं है, है तो फिर वो नहीं भी समझेगा। तो वो लड़ाई करने लग जाएगा उसी बात पे। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बार बार आ रहा है, राइट? तो मतलब रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि रिलेशनशिप को अच्छा बना पाए, उसको सुधार पाए। हाँ, बट ऐसा हम यूथ हैं, 13 से लेके 19 की एज, टीनेज एज होती है, तो क्या इस एज में हमें रिलेशनशिप में आना ज़रूरी होता है या नहीं? मतलब क्योंकि हम देखते हैं बहुत आजकल, जैसे लॉकडाउन से पहले तो ठीक था, बट आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है टीनेजर्स पे, सोशल मीडिया से पड़ रहा है, एल्डर से पड़ रहा है, फ्रेंड से पड़ रहा है, पीयर्स प्रेशर से पड़ रहा है। मेनली सोशल मीडिया और फ्रेंड से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर आपका फ्रेंड रिलेशन में है तो आपका भी मन होता है कि वाह यार ये कितना अच्छा है, इसके कितना खुश है। ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर भी उतना अच्छा हो, आपको कोई और मिले। या फिर मतलब ऐसा होता है ना कई बार, अपना दोस्त अच्छा है और आप अगर सामने वाले को आपका रिलेशनशिप बेकार चल रहा है तो आप उससे बोलोगे कि ब्रेकअप कर ले। ये चीज़ होती है फ्रेंड्स के बीच में, लाइक अगर इसका बंदा अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सबका ही अच्छा हो। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सारे लोग एक जैसे होते ही रहेंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। सब में डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। ऐसा होता है ना कि जब फर्स्ट ब्रेकअप होता है, मतलब कुछ लोग तो बाहर आ जाते हैं बट कुछ लोग नहीं आ पाते। मतलब वो वो वाला होता है ना, फर्स्ट लव था, वो ही था मेरी ज़िंदगी में, कुछ मैं लोगों मूव के ऑन साथ नहीं कर हाँ, पाऊंगा, मैं होता मूव ऑन है। नहीं कर पाऊंगी, वो वाला सिनेरियो आ जाता है। तो उसके लिए उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो खुद Mental को- health। हाँ, मेंटल हेल्थ, उनके खुद को अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। उनको फिर कहीं ना कहीं कोई और चाहिए होता है बात करने के लिए but- और उसको मूव ऑन करने के बट लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूव ऑन नहीं कर पाते, चाहे उनकी लाइफ में कोई आए ना आए, उनको फ़र्क, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, तो उस चीज़ से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब रिलेशनशिप में हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शन होता ही एक होता चीज़ है। और होती है कि लाइक आप भले अकेले हो बट आप किसी और को देखोगे ना साथ में, तो आप इमेजिन करने लग जाते हो। बहुत बुरा लगता है।
इमेजिन करने लग जाते हो लाइक अगर ऐसा मैं करूँ तो कितनी अच्छी लगूंगी, इस टाइप का हो जाता है। ऐसा हो रहा है ना आजकल की, जैसे के वर्ल्ड चल रही है, कोरिया वर्ल्ड, कोरियन ड्रामाज, उनके स्टैंडर्ड्स, उन वो कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब चल रहा है ना। तो पहले गर्ल्स के भी अधिकतर, बॉयज़ तो ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन जो बॉयज़ देखते हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के सबसे ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं स्टैंडर्ड कि हाँ। भाई चाहिए तो मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए, मुझे उसमें ये खूबियाँ चाहिए, मुझे भले हमको हमें खुद में होती नहीं है बट हम इमेजिन करते हैं हमारा पार्टनर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। तो सही है कि मतलब फिक्शनल वर्ल्ड को देख के हम खुद का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एक तरीके से वो गलत है। अगर आप किसी को देख रहे हो और आप सेम उसी से एक्सपेक्ट करो कि सेम डिट्टो ऐसा हो, डिट्टो तो कोई हो नहीं हो सकता। का। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा सेम होना चाहिए, गर्ल्स अक्सर कोरिया का देखती है, पर हाँ। बॉयज़ को मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती हैं। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि लाइक एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी तो सबकी लाइफ में होता है सही बात है कि लाइक सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर मेरी है तो सामने वाले की भी तो Of होगी ना। course होगी। तो किसी का सोच कर आप अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि लाइक मुझे भी चाहिए, वो मुझे दिलाए, तो ऐसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना हो सकता है। और आपने सुना होगा, बड़ा चल रहा है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ रेड फ्लैग ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग वाला सिनेरियो चल रहा है। तो उसमें क्या लगता है आपको? मेरे अकॉर्डिंग तो ना रेड है ना ग्रीन है, जो है सही है। बस किसी को आप ऐसे डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हो कि ये बंदा रेड फ्लैग है, शायद वो मेरे लिए रेड फ्लैग हो, किसी और के लिए वो ग्रीन हो, ऐसा भी तो हो Of सकता course है। हो सकता है। लाइक वो मेरे लिए बहुत बुरा हो कि लाइक वो बहुत बदतमीजी से बात कर, अब वही चीज़ को किसी और को उसकी चीज़ अच्छी लग रही हो। मतलब वो हो सबके सकता है। प्रति एरोगेंट हो और आगे प्रति बड़ा सॉफ्ट हो। हाँ, ऐसा होता है ना, ऐसे सबके लिए Fictional होता है। हाँ, सबके लिए सेम नहीं हो सकता ना, इसलिए। सही बात है। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं हमारे रिलेशनशिप की। तो ऑल ओवर हम देखते हैं कि कभी रिलेशनशिप सही भी होता है, बट अधिकतर जैसे टीन्स हैं, यूथ है, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो एक एक्सपीरियंस ही होता हाँ है। एक एक्सपीरियंस तो वो होता ही है, बट हम देखते हैं ना कि उसमें हमारे करियर जा रहा होता है, हमारा फ्यूचर जा रहा होता है, बहुत कभी इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन अधिकतर पड़ता है। लोगों को देखते हैं हम, उनको देख के लगता है कि भाई पड़ता है। तो जैसे हमें इस टाइम होता है हर चीज़ का, कह सकते हैं कि डेटिंग का भी टाइम होता है, जिससे अपने इंडिया में अच्छा नहीं मतलब अच्छा माना नहीं जाता, सिंपल मैं ये बोलूँगी। बट अगर हम वहीं अमेरिका या यूएस जाएं और देखें, तो वहाँ सिनेरियो क्या आता है, यू आर 13 ईयर्स ओल्ड, ऑफ कोर्स तुमने फर्स्ट केस अपनी स्टोल कर ली होगी, तो वो इस सिनेरियो कि भाई वो 13 साल का बच्चा है, उसकी मदर उससे पूछती है कि तुमने फर्स्ट केस अपनी कर ली होगी, और यहाँ पे तो पेरेंट्स को बताने में भी डर लगता हाँ, है। तो वो इस सिनेरियो बन जाते हैं कि हर कंट्री में अलग अलग चीज़ होती है। जैसे हमारी मम्मा कहती हैं हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो यही होता है कि यूथ जो है, टीनेजर जो है, हम लोग ऐसे हैं कि हम हर चीज़ में ढल जाते हैं। तो हमें हर चीज़ देख संभल के करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिनेरियोज इतने बढ़ रहे हैं कि टीनेजर्स गलत रास्ते पर जाके कुछ केसेस हो जा रहे हैं। अभी हम इंटरनेट पे देखते सारे केसेस, बीच में इतने सारे केसेस फैले थे दिल्ली के, हर जगह के। तो हमें हर स्टेप हमें सोच समझ के लेना पड़ता है कि हम उससे बात करें कि नहीं करें। तो हम यही कहेंगे कि टीनेजर्स जो अभी हैं वो स्टडी पे भी फोकस करें, करियर पे फोकस करें, और अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं देन इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लग जाते हैं, उनके डिसरेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम कितने लोगों को उस दौरान हर्ट करते हुए जाते हैं। क्योंकि एज़ फॉर अस ऑफ कोर्स, एज़ फॉर अस हमें लगता है कि भाई हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। एग्जैक्टली। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए अपने डेटिंग लाइफ का, रिलेशनशिप का, फीडबैक दीजिए हमें, और हमें बताइए कि हमने कुछ गलती तो नहीं करी, राइट। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा पॉडकास्ट देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। देन लेट्स सी यू, बाय। बाय।